चैप्टर नंबर 9 आईटी सीरीज की एक्सरसाइज से एरर फाइंड करने वाले क्वेश्चन हैं, उनकी प्रैक्टिस करने लगे हैं। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए, करेक्टर टाइप का एक बनाया गया जिसे ग्रेड कहा गया, और ए को 10 दे दिया, बी को 20 दे दिया। देखिए बी जो है ना इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप को डबल कोट्स में नहीं लिखते होते, तो यहाँ ये मिस्टेक है। इसने फोर्थ लाइन जो है ना उसमें 20 को डबल कोट्स में लिख दिया, वो नहीं होना चाहिए था, ये पहली एरर होगी। इसी तरह से आपने इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देना होता है। अब ये जो 30 लिखा है, इंटीजर वैल्यू तो है लेकिन यहाँ सेमीकोलन नहीं है, सेमीकोलन टर्मिनेटर होना चाहिए। ग्रेड क्योंकि करेक्टर टाइप का है तो उसे सिंगल कोट्स में होना चाहिए था, इसके आसपास सिंगल कोटेशन मार्क होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो ये एरर थी इसमें, इन्हीं को आपने लिख देना होता। दो मेथड होते हैं, एक ये भी होता है कि आप कोड को दुरुस्त करके लिख दें, और एक ये है कि आप इस तरह सेंटेंसेस लिख दें। दूसरे में देखें इंटीजर एक्स वाई सम। देखिए इंटीजर डाटा टाइप नहीं है बल्कि इंट है, INT लिखना है, पूरा इंटीजर नहीं लिखना। एक तो ये डाटा टाइप गलत लिखी हुई है, दूसरा यहाँ पर कॉमा नहीं होना बल्कि सेमी कॉलन होना है। ठीक है जी, सेमी कॉलन क्या होता है, वो डॉट लगा के और नीचे कॉमा सा। इसी तरह z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब z नाम का वेरिएबल ही नहीं बनाया तो उसको ये कैसे वैल्यू दे रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ सम होना चाहिए था, तब x प्लस वाई की वैल्यू उसमें जाती। एक मसला ये भी है कि x प्लस वाई में कोई वैल्यू दी ही नहीं है, ली ही नहीं है। चले हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई फैक्टिशियस वैल्यू आ जाएगी, कोई एड्रेसेस आ जाएंगे, वो ऐड होंगे। फिर z को प्रिंट कर रहा है, z नहीं होना बल्कि सम होना है। z तो पहले डिक्लेयर होगा तो फिर आप उसको करेंगे ना, या तो फिर यहाँ पर z भी डिक्लेयर। तो z वाला इशू मौजूद है, सेमी कॉलन वाला इशू मौजूद है, तो ये एरर्स है इसमें। इससे नेक्स्ट में देखें ए कॉमा बी होना चाहिए, या फिर स्पेस ना होती, इकट्ठे लिखे होते तब ठीक था। तो अगर दो अलग वेरिएबल हैं तो ए कॉमा बी होना चाहिए, यहाँ कॉमा लगना था। 10 के बाद सेमीकोलन होना चाहिए, बी के बाद सिंगल इक्वल होना चाहिए। डबल इक्वल तो इक्वलिटी को जाहिर करता है, असाइनमेंट को नहीं करता, तो सिंगल इक्वल होना चाहिए। इसके बाद ये मॉडुलस बी होना चाहिए, और मॉडुलस बी इसलिए क्योंकि इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर टाइप का रिजल्ट के लिए मॉडुलस बी लगाते होते हैं। तो ए प्लस बी का जो रिजल्ट होगा वो इसकी जगह पे जाना है, लेकिन तब जाएगा जब ये मॉडुलस बी होगा। इससे नेक्स्ट में देखें क्वेश्चन नंबर 4, एक्स और वाई है, और 0 इक्वल एक्स इक्वल वाई ऐसा नहीं होना बल्कि होना एक्स इक्वल वाई इक्वल 0। असाइनमेंट इस तरह से होती है कि 0 इस तरफ आएगा, इधर नहीं जाना। और यहाँ पर उसने 3 प्लस लगा दिए हैं, 2 प्लस तो हो सकते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए, 3 नहीं हो सकते, तो यहाँ पर एक प्लस इजाफी है। और y इक्वल एक्स का मतलब है कि x वाली वैल्यू उठा के कॉपी कर दी y में। आप प्रिंट कर रहा है तो इंटीजर ही है, तो मॉडुलस b के साथ इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ये मसला ये है कि डबल कोट्स में इसने लिख दिया है। डबल कोट्स एक ही बार होते हैं, दूसरी बार डबल कोट्स नहीं होते। सी लैंग्वेज में, पाइथन में होता है, सी लैंग्वेज में नहीं होते। तो यहाँ डबल कोट्स नहीं होने, एक्सप्रेशन का रिजल्ट तब इसकी जगह पे जाएगा। अब इससे नेक्स्ट में देखें क्वेश्चन नंबर 5 में, एक तो फ्लोट का इसने f बड़ा कर दिया, छोटा f होना चाहिए। a कॉमा b ऐसे ही चलेगा, और इंट c ठीक है जी, a को वैल्यू दे दी, b को भी वैल्यू दे दी, ये भी ठीक है। यहाँ मसला हो रहा है, उसने टाइप कास्ट ऑपरेटर लगाया है, वो एंगल ब्रैकेट्स नहीं होती बल्कि नॉर्मल ब्रेसेस होती हैं। इस तरह की ब्रेस लगाई जाती है, जो छोटी ब्रेस इसको हम कहते हैं, ब्रैकेट कहते हैं, उसमें लिखा जाता है इंट, INT इसके अंदर होता, तो ये टाइप कास्ट बनता। और ए के साथ फिर मॉडुलस इधर उसने ठीक लिखा है, तो एक मिस्टेक तो ये हो गई। उसके बाद प्रिंटिंग है तो यहाँ पर उसने सेमी कॉलन डाल दिया, बल्कि कामा होना चाहिए था, सिर्फ कामा होना चाहिए था, तो ये भी मिस्टेक है। तो 3 मिस्टेक बता चुका। बाकी मॉडुलस बी नहीं लगना बल्कि मॉडुलस एफ लगना है, क्योंकि फ्लोट टाइप का था तो उसके लिए मॉडुलस एफ होता है। अब इससे नेक्स्ट में फाइंड एरर इन ए इक्वल 5, ये बात ठीक है। डबल
इक्वल टू मल्टीप्लाई ए की वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, चलें ये भी मान ली। और इसके साथ ही यहां मिस्टेक ये है कि डबल डाटा टाइप होती है, तो डबल को आप वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इंट भी लिख दिया, डबल भी लिख दिया। डबल तो कीवर्ड है, और कीवर्ड को अगर आप वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज करेंगे तो ये रॉन्ग है। इसमें प्रिंट लिख दिया है, प्रिंट एफ होना था, ये मिस्टेक है। यहां पर सेमी कॉलन से एंड करना चाहिए था, ये मिस्टेक है। इस कोड में stdio.h होता है, stio नहीं होता, dio होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। हैश इंक्लूड बाकी ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स डॉट एच। वाइड मेन ब्रेसेस स्टार्ट की ठीक है, ये इंट x10 कर दिया और y13 कर दिया, तो यहाँ मिस्टेक है, यहाँ कॉमा लगाएं या फिर y13 को नेक्स्ट लाइन में ले जाएं और उसे इंट y इक्वल 13 करें, तब बात बनेगी। ज्यादा बेहतर ये कि यहीं पे कॉमा कर दें, 10 के बाद सेमी कॉलन ना लगाएं। उसके बाद x इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई वैलिड है कंडीशन, और ये भी वैलिड है। इसके बाद और कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। इससे नेक्स्ट देखें, इंट a10 और b40 है, लेकिन सेमी कॉलन नहीं लगाया। उसके बाद प्रिंट किया है, सम कॉलन लगा लिए, यहां फिर सेमी कॉलन नहीं लगाया सेकेंड लाइन, तो यही मिस्टेक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर ही नहीं लगाया यहाँ पर, जिसकी जगह पर वैल्यू आनी है। कॉलन लगा के इसके बाद मॉडुलस डी होता तो फिर ये वैल्यू उसकी जगह पे प्रिंट होती। यहाँ वाइड मेन का v बड़ा है, स्मॉल ब्रेसेस होनी चाहिए थी, इसने लार्जर ब्रेसेस डाल दी हैं, ये मिस्टेक है। और सेमी कॉलन इसके आखिर में भी नहीं है, इसके आखिर में भी सेमी कॉलन नहीं है, ना यहाँ है ना यहाँ है, तो ये दोनों मिस्टेक्स हैं। और ब्रेस मैं पहले बता चुका। इसके बाद नेक्स्ट कोड में देखें, इसमें इंट c इक्वल 7 यहाँ सेमी कॉलन होना चाहिए, जो कि इसने नहीं लगाया, तो ये एरर है। यहाँ ब्रेस बंद ही नहीं की, और c की वैल्यू प्रिंट होनी है, लेकिन ब्रैकेट तो बंद करें ना, फिर सेमी कॉलन लगाए, उसके बगैर ही कर दें तो फिर ये नहीं ठीक होगा। और c जो है ना वो स्मॉल लेटर है, यहाँ कैपिटल लिख दिया, ये भी रॉन्ग है, स्मॉल लेटर होना चाहिए था c, तो ये मिस्टेक्स हैं इसमें। अब इससे नेक्स्ट में देखें, यहाँ पर हैश नहीं लगाया, हैश इंक्लूड होता है और आई छोटा होता है, कैपिटल लेटर नहीं होता, लोअर केस होता है। वाइड मेन वाइड ये चल सकता है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ फिर कॉमा होना चाहिए था, सेमी कॉलन नहीं होना चाहिए था। ए को वैल्यू 10 मिल गई, बी सिंगल इक्वल होना चाहिए था, 2 बार इक्वल नहीं होना चाहिए। और इसके बाद मॉडुलस डी एक्स को प्रिंट कर रहा है, जबकि एक्स तो डिक्लेयर नहीं हुआ, ऊपर एक्स का जिक्र ही नहीं है, तो ये भी मिस्टेक है। इंट मार्क्स 80, मार्क नाम का वेरिएबल है और उसे 80 कर दिया। अब CHAR कर दिया। अब ये बात कोई मुकम्मल नहीं है, कोई प्रिंटिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ CHAR के बाद सेमी कॉलन नहीं है, ठीक है जी। और उसके साथ ही कैरेक्टर टाइप का है, उसे कोई वैल्यू देनी थी, वो नहीं है। और कैरेक्टर का C जो है ये स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, सेमी कॉलन नहीं है, बस यही मिस्टेक है। फर्स्ट लाइन के आखिर में भी सेमी कॉलन नहीं था, जो मार्क्स 80 वाला था, तो उस वजह से वो भी मिस्टेक थी। अब इससे आगे आखिरी जो है, इंट रूम हैश, हैश तो अलाउ ही नहीं है ना जी, स्पेशल सिंबल आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम में, तो ये रॉन्ग है, हैश रूम होता। और रूम नंबर के लिए हैश नहीं लगाना, रूम इक्वल 5 करते, 5 इक्वल रूम नहीं होना। वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी होती है, कांस्टेंट को वेरिएबल नहीं असाइन करना होता, तो ये यहाँ पर ये रॉन्ग है।